हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे होंगे? अच्छे होंगे और आप लोग पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जैसा कि आज हम लोग न्यू टॉपिक्स में आते हैं, जिसका टॉपिक्स नेम है रुधिर वर्ग। यानी रुधिर वर्ग के बारे में हम लोग जानना चाहते हैं कि रुधिर वर्ग कैसा होता है, किस तरह होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कौन किसको रुधिर दे सकता है, कौन किससे रुधिर ले सकता है, रुधिर दाता किसे कहते हैं। ये सारी चीज़ें हमें आज स्टडी करना है। अब हम सबसे पहले टॉपिक का नाम डालते हैं। देखिए, सबसे पहला है जिसे हम रुधिर वर्ग कहते हैं, यानी रुधिर वर्ग। रुधिर वर्ग को हम ब्लड ग्रुप के नाम से जानते हैं, ब्लड ग्रुप। ओके, अब ब्लड ग्रुप आता है तो ब्लड ग्रुप में सबसे पहले रुधिर वर्ग की खोज किसने की, डिस्कवरी किसने की है, तो हमको पता हो जाए कि रुधिर वर्ग की खोज कार्ल लैंडस्टीनरबर्ग ने की थी। कार्ल लैंडस्टीनरबर्ग ने 1902 में रुधिर वर्ग की खोज की थी। ठीक है, इसके बाद इनको इस खोज के लिए नोबेल प्राइज मिला था, यानी नोबेल प्राइज इनको मिला था, नोबेल प्राइज मिला था 1930 में इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। अब इन्होंने रुधिर वर्ग के बारे में बताया, रुधिर वर्ग कितने प्रकार, इन्होंने बताया कि रुधिर वर्ग 4 प्रकार का होता है, जिसमें इन्होंने पहला रुधिर वर्ग जो बताया, आप लोग मेरे साथ हैं। रुधिर वर्ग नंबर ए है ए रुधिर वर्ग, नंबर बी 2 है बी रुधिर वर्ग, नंबर 3 है ए बी रुधिर वर्ग, नंबर 4 है ओ रुधिर वर्ग। इस रुधिर वर्ग के अकॉर्डिंग इसमें क्या हो, 2 प्रकार के एंटीजन प्रोटीन होती है, एक एंटीजन होता है और दूसरी होती एंटीबॉडीज होती है। क्या होती? एंटीबॉडीज होती है। ठीक है, और किससे रुधिर दे सकते हैं, किससे रुधिर तो दे किसको सकते हैं, दे सकते हैं, किससे ले सकते हैं, दे सकते हैं। और भारतीयों में इनमें कितनी संख्या पाई जाती है, भारतीयों में कितने प्रतिशत इसका होए, ये कुछ 4 पॉइंट पर हम लोग इंडिकेट करते हैं। जिसमें पहला पॉइंट है ए रुधिर वर्ग। यहाँ पर रुधिर वर्ग समझने के लिए सबसे पहले हम लोग अपने आप को वहां पर फिक्स कर लेते हैं। जैसे मेरा ब्लड ग्रुप ए है तो मेरे शरीर में एंटीजन ए होगा और एंटीबॉडी स्मॉल बी होगी, और दे सकते किसको है, ए रुधिर वर्ग में हम दे सकते हैं, ये ए को दे सकता है और ए बी को ब्लड दे सकता है। ले किससे सकता है, ये ले सकता है ब्लड ए से ले सकता और ओ से ले सकता है। ए रुधिर वाले व्यक्ति भारतीयों की संख्या भारत में मुख्य रूप से कितनी होती है, तो 23.5% हमारे भारतीयों की संख्या होती है ए रुधिर वर्ग वाले की। इसके बाद देखने नेक्स्ट आते हैं बी रुधिर वर्ग। तो एंटीजन हमारे बी का बी होगा और एंटीबॉडीज स्मॉल ए होगी। किसको बी रुधिर वर्ग दे सकता है, बी को दे सकता है और ए बी को ब्लड दे सकता है। ले किससे सकता है, बी से ले सकता और ओ से। इनकी कितनी संख्या भारत में, तो 34.5% भारतीयों में इनकी संख्या पाई जाती है। अब ए बी रुधिर वर्ग आते हैं तो इसमें एंटीजन ए और बी दोनों पाए जाएंगे, किंतु कोई एंटीबॉडीज इसमें नहीं पाया जाता है। ये दे किसको सकते हैं, सिर्फ ये ए बी को देना जानते हैं, और ले किससे सकते हैं, ए से, बी से, ए बी से और ओ से ले सकते हैं। इनकी संख्या भारत में 7.5% है। अब लास्ट आते हैं ओ रुधिर वर्ग। ओ रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं होता है, इसमें एंटीबॉडी ए और बी प्रेजेंट होती है। ये दे किसको सकते हैं, ए को दे सकते हैं, बी को दे सकते हैं, ए बी को दे सकते हैं और ओ रुधिर वर्ग दे सकते हैं। ले किससे सकते हैं, सिर्फ ये मुख्य रूप से ओ से ही ले सकते हैं। इनकी संख्या भारतीयों में कितनी है, 34.5% भारतीयों में पाई जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं, नोट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नंबर 1 पॉइंट है, ओ रुधिर वर्ग जो होता है ये सर्वदाता होता है। ओ रुधिर वर्ग होता है, इसे सर्वदाता कहते हैं, सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। इसके बाद नंबर 2 पॉइंट में आते हैं, ए बी रुधिर वर्ग होता है। ए बी रुधिर वर्ग है, ये सर्वग्राही है, यानी ये सभी से रुधिर ले सकता है। देने का है सिर्फ ओ से ही, ए बी से ही दे सकता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग ये भी जानेंगे कैसे हम रुधिर इनको पहचानेंगे या हम कैसे जांच करेंगे।
तो पहले है, यदि हम किसी को रुधिर, व्यक्ति को, जिस पेशेंट को रुधिर देना होता है, उस रुधिर को व्यक्ति को देने के लिए हमें क्या है, देने वाले व्यक्ति का और लेने वाले व्यक्ति का दोनों का हम रुधिर मैच कराते हैं। जब तक रुधिर मैच नहीं होता है तब तक हम उसे रुधिर नहीं दे सकते हैं, नहीं तो उसके ब्लड में क्लॉटिंग हो जाएगी और क्लॉटिंग ऑसिलेशन होने के कारण उस पेशेंट की मृत्यु भी हो जाती है। हम तय करते हैं कि इसलिए जिस व्यक्ति का जो ब्लड ग्रुप होता है उसे वही दिया जा सकता है। अब इस ब्लड को जानने के लिए बहुत लोग परेशान होते हैं कि हम ये कैसे पहचानेंगे कि हमारा ब्लड कैसा है क्या नहीं है। ये एक है, इसके लिए मैं एक बहुत अच्छी ट्रिक बताता हूँ, फिर उसी के अकॉर्डिंग है। कारण है, हम किसी में दो तरह की हम एंटी, ये दो स्लाइड ले लेते हैं, ये आप लोग बिल्कुल माइंडली मेकअप कर लीजिए। दो स्लाइड लेते हैं, एक ए सीरम होता और एक बी सीरम होता है। इस सीरम में फर्स्ट टाइम में हम एक किसी व्यक्ति का जांच करने के लिए उस व्यक्ति का हम क्या लेते हैं, ब्लड लेते हैं, एक बूंद इसमें नीडल से चुभोकर उसमें ब्लड डाल देते हैं और दूसरे में भी दोनों सीरम में ब्लड हमने भर दिया। तो अब हम कुछ देर के लिए सावधानीपूर्वक उसे छोड़ देते हैं। इसको हम कुछ देर तक सावधानीपूर्वक छोड़ देते हैं और इस तरह से हम ट्रेड बना लेते हैं। ठीक है, ये हम 4 ट्रेड बना लेते हैं और इस 4 ट्रेड के अकॉर्डिंग ही हम ये पहचान कर लेंगे कि हमारा ब्लड कैसा है। ये हम एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अभी तक किसी ने आपको ये नहीं बताया कि ब्लड की जांच कैसे होती है। तो अब जैसे हमने सपोज दैट 2 सीरम लिए, यदि ए और बी में हमने ब्लड व्यक्ति का लिया और एक बूंद डाल दिया, तो कुछ देर बाद सावधानीपूर्वक देखते हैं, यदि ये दोनों ब्लड हमारे फट जाते हैं, यानी इस तरह से फटे हुए प्रतीत होते हैं, तो ये समझ लीजिए कि इस तरह के फटे हुए होते हैं। तो ये सिद्ध कर लीजिए ये कौन सा ग्रुप होगा। तो ये ग्रुप हमारा मुख्य रूप से ओ ब्लड ग्रुप होगा। कैसा होगा, ओ ब्लड ग्रुप। क्लियर होगा, ठीक है, ओ ब्लड ग्रुप के रूप में होगा। फट जाते हैं तो इनमें दोनों फटे होंगे। तो थोड़ा सा ये डॉट फिर से बता दे रहा हूँ, ये हमारा ब्लड फट जाएगा तो ये ए बी ब्लड ग्रुप होगा। कैसा होगा, ए बी ब्लड ग्रुप होगा। और यदि ये नहीं फटता है तो हम ये नाम जान लेते हैं, यदि ये जैसा ब्लड हमने लिया इसी तरह से बना रहा हो, गोले स्ट्रक्चर हो, तो ये ओ ब्लड ग्रुप हो जाता है। और दूसरी कंडीशन है, यदि हम इस बूंद में ये ब्लड ग्रुप फट जाता है इस तरह का फट गया और ये जैसा तैसा ही बना हुआ, तो इस ब्लड ग्रुप को हम ए ब्लड ग्रुप कहते हैं। और ये ब्लड जैसा हमने देखा दूसरे में जैसा तैसा ही और बी वाला ब्लड ग्रुप फट गया, तो इस ब्लड ग्रुप को हम बी कहते हैं। इस प्रकार से हम सावधानी पूर्वक पहचान लेंगे कि उस पेशेंट का ब्लड ग्रुप कैसा है और देने वाले का ब्लड ग्रुप कैसा है। तो हम 2 प्रकार की सीरम लेते हैं, एक एंटी सीरम ए है और एक एंटी सीरम बी है। हम ब्लड लेकर यहाँ पर एक ड्रॉप रख देते हैं, सावधानी पूर्वक देखते हैं। तो यदि दोनों ए और बी दोनों का सीरम फट जाता है तो ये ए बी ब्लड ग्रुप हो जाता है, और यदि नहीं फटता है तो ओ ब्लड ग्रुप हो जाता है। यदि ए फट जाता है और बी नहीं फटता है तो ए ब्लड ग्रुप है, और यदि दोनों फट जाते हैं इनमें से बी फट जाता है और ए नहीं फटता तो उसे हम बी ब्लड ग्रुप कहते हैं। आप लोग ये नोट कर लीजिए, इम्पोर्टेंट भी है और मैं बता भी रहा हूँ। आप लोगों ने इतना नोट कर लिया। अब नेक्स्ट आते हैं, कभी कभी ये भी सोचिए कि हमें ब्लड ग्रुप को रखने के लिए के कारण में क्या होता है, तो वो भी मैं बता दूं क्यों इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ब्लड ग्रुप के माध्यम से हमें, तो ब्लड ग्रुप को हम किसी डोनर जो देता है उस ब्लड को रखने के लिए हम सोडियम साइट्रेट का उपयोग करते हैं, जो उन्हें बंद पैकेटों में सील कर सुरक्षित रखा जाता है, उचित टेम्परेचर में उसे रख दिया जाता है। बट इसके लिए यदि हम इसे अधिक समय तक और रखना होता तो इसे हम पाउडर के रूप में प्लाज्मा में स्टोर कर देते हैं, फिर जब आवश्यकता पड़ती है तो उसको हम उसी में
मिला लेते हैं। तो अब तक के लिए जैसे डेक्स्ट्रान या डेक्स्ट्रीन के रूप में हम ब्लड प्रयोगशाला में इकट्ठा प्लाज्मा के रूप में करते हैं। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे नेक्स्ट वीडियो में आपको अवेलेबल हो कर सकूं, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इसको नोट कर लीजिए। ओके, थैंक्स।